हे एवरीवन, जैसा कि यहाँ पर 26 फरवरी का फोर्थ शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था वो भी यहाँ पर समाप्त हो चुका है। लास्ट शिफ्ट थी 26 फरवरी की और चौथा शिफ्ट यहाँ पर समाप्त हो चुका है। तो जो भी क्वेश्चंस जीके जीएस से रिलेटेड मिले हुए हैं चौथे शिफ्ट में, सभी का 1 बाय 1 यहाँ पर हम रिव्यू करने वाले हैं। बस हमेशा की तरह क्या करना है कि सभी लोगों को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है जितने भी लोगों के साथ में कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो है आज की फोर्थ शिफ्ट में पूछे गए थे। पहला एक क्वेश्चन जो आया हुआ था बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन था। संविधान से आपका पूछा गया था कि संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए, या फिर ये पूछा गया था कि 2023 के अकॉर्डिंग कितने मौलिक कर्तव्य जो हैं वो संविधान में हैं। ये क्वेश्चन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन है कि 2023 तक कितने आपके कर्तव्य हैं ये पूछा गया था, या फिर कब जोड़े गए थे। तो जो भी क्वेश्चन हो जिनका फोर्थ शिफ्ट में आज एग्जाम था वो लोग कंफर्म कर लेंगे अपना, लेकिन सारा कुछ बता दें कि 2023 के अकॉर्डिंग अगर अब तक बात करें तो कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं संविधान में, और इनको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में। और अगर वर्ष पूछ लें कि किस वर्ष जोड़ा गया था तो ये 1976 यानी कि 1976 में जो है ये 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और 11 इसलिए यहाँ पर हो गए हैं क्योंकि 2002 में फिर से एक बार संशोधन हुआ था, वो था 86 नंबर का संशोधन, जिसमें कि एक शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया मौलिक अधिकार के अंतर्गत, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत। तो कुल 11 जो है मौलिक कर्तव्य अब तक संविधान में उपलब्ध हैं। मूल जो संविधान बना हुआ था उसमें नहीं था, लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी जिसके तहत क्या था कि 42वां जब संशोधन होता है 1976 में, तब 10 जोड़े गए, एक बाद में जोड़ा गया 11 हो गए। और जोड़ने वाली जो समिति थी वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, और रूस के संविधान से लिए गए थे, ये भी नहीं भूलना है। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से, और मौलिक जो अधिकार हैं उनको यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट एक सक्सेना समिति से क्वेश्चन आया हुआ था कि जो सक्सेना समिति है वो कब बनी हुई थी। देखिए सक्सेना समिति कोई बोल रहा था कि इसमें एससी और एसटी के लिए पूछा गया, लेकिन एससी और एसटी अलग चीज़ है। जो यहाँ पर सक्सेना समिति बनी हुई थी वो बनी हुई थी बीपीएल के लिए, यानी कि जो बीपीएल धारक हैं उनकी जनगणना के लिए बनी हुई थी। और ये शुरुआत हुई यानी कि ये गठित हुई थी 2009 में। तो इसका वर्ष पूछा गया था जो कि 2009 इसका राइट आंसर था। यानी सक्सेना जो समिति है उसका गठन 2009 में हुआ, और ये बीपीएल के लिए हुआ था। यानी कि बीपीएल आपको पता होगा जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं उनके लिए बीपीएल के जो है गठन के लिए यहाँ पर 2009 में सक्सेना समिति का गठन हुआ था। और बाकी अगर क्वेश्चन में थोड़ा भी डिफरेंट था, अगर कुछ चेंजेस था, तो जिसका भी एग्जाम फोर्थ शिफ्ट में हुआ है वो यहाँ पर कमेंट में बता सकता है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे उनको कमेंट में पिन कर दिया जाएगा ताकि आने वाले सभी लोगों को ऑलमोस्ट पता चल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका यहाँ पर कबड्डी से भी रिलेटेड आया हुआ था। क्वेश्चन एग्जैक्ट पूरा नहीं इसका पता चल पाया है कि 2023 में भारत ने किसे क्या है कि कबड्डी के अंदर हराया हुआ था। तो 2023 की बात करें तो एशियन गेम्स के अंदर क्या था कि एशियन गेम्स के अंदर यहाँ पर कबड्डी में भारत ने एक तो ईरान को हराया था और दूसरा हराया हुआ था बांग्लादेश को। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है कि कौन से यहाँ पर कबड्डी की बात की गई, कौन सा आपका कप था या कौन सी चैंपियनशिप थी, एग्जैक्ट तो नहीं पता है। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग शायद ये पता चला है कि बांग्लादेश ऑप्शन में आपको दिया हुआ था। तो देखिए 2023 का जो एशियन गेम्स थे उसमें बांग्लादेश को हराया था, फिर फाइनल में जाके ईरान को भी हराया हुआ था। तो जो भी क्वेश्चन है अगर आपका बांग्लादेश है तो बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, और या फिर ईरान दिया होगा तो ईरान इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जब पूरे जेन्युइन क्वेश्चन मिल जाएंगे कमेंट बॉक्स में तो सब के सब पीडीएफ के फाइल में मर्ज कर दिए जाएंगे, और पीडीएफ दे दी जाएगी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिन दोनों के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए। तो वहाँ से जुड़ जाना है क्योंकि चारों शिफ्टों का जब एनालिसिस हो जाता है तो सारे क्वेश्चन वहाँ पर जो जेन्युइन होते हैं अच्छे से मर्ज करके आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दे दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड आ गया है यहाँ पर, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी किया था कि कल आपको पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड पूरी एक वीडियो बनाई हुई थी। और पंचवर्षीय योजना की बात करें और ये भी आत्मनिर्भरता की बात करें तो किस में आत्मनिर्भरता की बात हुई थी, कई बार एनालिसिस के दौरान एक्स्ट्रा फैक्ट में भी बताया हुआ है, और ये रिपीट हो गया है। पहले भी ये पूछा गया है, अब भी यहाँ पर रिपीट हो गया है आत्मनिर्भरता की। उसके साथ साथ आपको नहीं देखना है तो आप पंचवर्षीय योजना का पूरा वीडियो जा करके देख सकते हैं। तो ये आत्मनिर्भरता की जो बात है वो हुई थी चौथी पंचवर्षीय योजना में, याद रखना है चौथी पंचवर्षीय योजना इसका राइट आंसर था। पहली पंचवर्षीय योजना थी वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, 2 से 3 बार अभी तक ही पूछी जा चुकी है। दूसरी थी महालनोबिस पर आधारित, यानी कि दूसरी क्या थी महालनोबिस पर आधारित थी।
तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी ये सबसे असफल मानी गई, क्योंकि इस समय भारत पाक युद्ध हुआ। उसके साथ साथ क्या था कि भारत जो है पाक युद्ध और भारत चाइना युद्ध हुआ था, इसलिए इसको सबसे असफल माना गया। चौथी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता की बात करी गई और पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया और छठी पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत की सबसे ज़्यादा सीमा किस देश से लगती है, यानी कि बाउंड्री पूछा हुआ था कि सबसे जो लंबी है भारत वो किस देश के साथ में साझा करता है। तो बांग्लादेश इसका राइट आंसर था, यानी कि बांग्लादेश के साथ में क्या है कि भारत सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है। और बांग्लादेश के बाद अगर किसी से दूसरे नंबर पर शेयर करने वाला सबसे ज़्यादा है तो वो है चीन, यानी कि चाइना। और सबसे कम की बात कर ली जाए कि सबसे कम जो होती है सीमा भारत किस देश के साथ में साझा करता है, तो वो सबसे कम साझा करता है अफ़गानिस्तान के साथ में, सबसे कम साझा करता है। और अफ़गानिस्तान जो है वो 106 किलोमीटर की सीमा जो है अफ़गानिस्तान के साथ में भारत साझा करता है। सबसे कम अफ़गानिस्तान, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश जो कि 4096 किलोमीटर के अप्रोक्स जो है बांग्लादेश के साथ में भारत सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक हॉकी वर्ल्ड कप से क्वेश्चन देखने को मिला हुआ था। देखिए हॉकी वर्ल्ड कप में क्या है कि यहाँ पर 1971 का पूछा गया था और 1971 का पूछने का कारण ये है कि 1971 में ही जो है हॉकी विश्व कप की शुरुआत हुई थी 1971 में। और इसकी जो मेज़बानी करी हुई थी, यानी कि जहाँ पर ये हुआ था वो हुआ था स्पेन में। 1971 से हॉकी विश्व कप शुरू होता है, स्पेन ने इसका आयोजन हुआ है, यानी कि स्पेन में आयोजन हुआ था, मेज़बानी स्पेन ने करी। और इसका जो विजेता है वो पाकिस्तान रहा हुआ था, विजेता इसका पाकिस्तान था, यानी कि जो पहला हॉकी विश्व कप था उसको पाकिस्तान ने जीता हुआ था और इसको हार गया था स्पेन, यानी कि जिस देश ने मेज़बानी करी हुई थी पहले हॉकी विश्व कप की वही इसका उपविजेता रहा हुआ था। तो विजेता पूछा था तो पाकिस्तान ऑप्शन में दिया हुआ होगा। और अगर कभी ये पूछ ले कि हॉकी विश्व कप को भारत ने पहली बार कब जीता, क्योंकि भारत ने कई बार जीता हुआ और पाकिस्तान को ही हराया है, तो भारत ने पहली बार कब जीता हॉकी विश्व कप, तो वो जीता हुआ था 1975 में। पहली बार जीता हुआ था पाकिस्तान में, जो कि 1971 में हुआ था स्पेन को हरा करके, और स्पेन में ही जो है पहले हॉकी विश्व कप का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट आगे है, नेक्स्ट एक यहाँ पर आईडीबीआई बैंक की स्थापना पूछी गई थी। देखिए आईडीबीआई की स्थापना ये पूछी गई थी कि इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो किस लिए किया गया था। देखिए इसकी स्थापना की मुख्य उद्देश्य की बात करें, स्थापना जो थी उद्योगों के विकास के लिए किया गया था, यानी कि जो उद्योग होंगे उनके विकास के लिए यहाँ पर ऋण और अन्य वित्तीय सुविधाएं प्रदान करेगा, यानी कि लोन वगैरह जो संबंधित यहाँ पर थी, लोन वगैरह देता था ये उद्योग क्षेत्र में। और इसकी स्थापना करी गई थी 1964 में, स्थापना भी याद कर लेना, यानी कि जिसकी जो आपकी शुरुआत करी गई, यानी कि स्थापना 1964 में हुई थी। और ये उद्योगों के विकास के लिए जो था लोन वगैरह देने के लिए आईडीबीआई बैंक की स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन शहनाई वादक से आया हुआ था कि निम्न में से कौन शहनाई वादक है। ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं मिल पाए और ये भी पता चल रहा था कि हरिप्रसाद शायद ऑप्शन में दिया हुआ था या अलग से दिया हुआ था, बाकी अलग से दिया होगा तो ऑलमोस्ट सभी को पता होगा कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है, क्योंकि पन्नालाल घोष तो एक दिन पूछा जा चुका है लेकिन हरिप्रसाद चौरसिया अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो मिलेगा जरूर, जब तक एग्जाम चल रहा है जरूर एक ना एक दिन आना है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या था, आपके शहनाई वादक से रिलेटेड जो पूछा गया था अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर मैंने कुछ लगाए हुए हैं, आपके सारे के सारे लिख दिए हैं। अगर शहनाई से एक तो बिस्मिल्लाह खान हैं, बिस्मिल्लाह खान वही हैं जिनको 2001 में भारत रत्न दिया गया, और इसके साथ साथ लता मंगेशकर को भी भारत रत्न 2001 में दिया गया था। कृष्णाराम चौधरी हो गए, इनका भी संबंध शहनाई से है। और अली अहमद हुसैन की बात करें तो इनका भी जो संबंध है वो शहनाई से ही है। सितार की बात कर लें तो सितार से पंडित रविशंकर का है, शाहिद परवेज का है, बुद्धादित्य मुखर्जी का है, अनुष्का शंकर का है, जो कि अनुष्का शंकर क्या है कि पंडित रविशंकर की ही बेटी हैं। और पंडित रविशंकर को जो है यहाँ पर 1999 यानी कि 1999 के अंदर भारत रत्न मिला हुआ था। सारंगी की अगर बात करें, सारंगी से एक तो शकूर खान
प्रसिद्ध हैं। पंडित राम नारायण भी कई बार पूछे जा चुके हैं। सुल्तान खान और रमेश मिश्रा ये लोग संबंधित हैं। अगर बात करें तो सारंगी से, सारंगी का भी याद रखना है। बाकी वीणा से अगर पूछा जाए तो वीणा से एक तो जिया मोउद्दीन डोगर हो गए, अयाग्री यहाँ पर श्याम सुंदरम हो गए और दरी स्वामी आयंगर हो गए। तो ये लोग वीणा से संबंधित है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो 4th शिफ्ट में मिल पाए थे। जिन लोगों का एग्जाम था उनको जैसे ही याद आते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन में बता देंगे, उनको कमेंट में पिन कर दिया जाएगा, बाद में देख सकते हैं। बाकी इन सारे क्वेश्चंस की PDF टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए। एंड नाउ दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स, क्योंकि यहाँ पर हर शिफ्ट का जो है एनालिसिस आपको मिलता रहेगा, जैसा कि आगे शिफ्टें होने वाली हैं। बाकी कल फर्स्ट शिफ्ट में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।